गाइस, अवार्ड्स के मामले में मेरा हिसाब किताब भी कुछ धर्म जी जैसा रहा है, धर्मेंद्र जी जैसा। धर्मेंद्र जी बॉलीवुड के कमाल के कलाकार थे। उन्होंने हर तरह का रोल किया, हर तरह की फिल्में की, हर तरह के डायरेक्टर के साथ काम किया, हर तरह के किरदार निभा निभा के उन्होंने प्रूव किया कि वो एक बेहतरीन एक्टर है। लेकिन उन्हें उस समय कोई अवार्ड नहीं दिया गया। बहुत लेट धर्म जी को अवार्ड दिया गया, बहुत देर में। जब उन्होंने सत्यकाम फिल्म करी तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं दिया था। फिर चुपके प्रतिज्ञा, समाधि, तमाम फिल्में कर रही जब उन्होंने, तब भी उन्हें यही उम्मीद थी कि मुझे इस फिल्म के लिए तो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नहीं दिया गया। उन्हें उस वक्त अवार्ड मिला जब वो अवार्ड की उम्मीद खो बैठे। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मुझे भी बहुत लेट अवार्ड मिला। जब मैं रामायण सीरियल का डायरेक्शन कर रहा था तब मुझे लगा कि भाई इस सीरियल के लिए तो मुझे अवार्ड मिलेगा, रामायण के लिए अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। फिर जब मैं चंद्रमुखी कर रहा था तब मुझे लगा कि चंद्रमुखी के लिए मुझे अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। फिर जब मैं चंद्रकांता कर रहा था तब मुझे लगा कि मुझे तो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, इससे बड़ी सीरियल कोई हो ही नहीं सकती। रामायण, चंद्रकांता, चंद्रमुखी, इनसे बड़ी सीरियल क्या होगी, तो इनके लिए मुझे अवार्ड जरूर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। यहाँ कुछ गलतियां मेरी भी हैं और कुछ गलतियां हालात की भी हैं। ऐसा नहीं कि अवार्ड देने वालों ने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मैं अवार्ड के फंक्शन में जा नहीं पाया। दरअसल मेरी जो सीरियल्स हैं, रामायण, चंद्रकांता, चंद्रमुखी, ब्लैक, काला साया, ये सारी जो सीरियल हैं ये सब आउटडोर में शूट हुई। और उस समय जब मैं ये सीरियल कर रहा था, मैं तकरीबन 28 दिन बॉम्बे से बाहर रहता था। कभी बड़ौदा, कभी राजपीपला, कभी दीव, कभी पनवेल। तो लोगों के फ़ोन आते थे अवार्ड्स वालों के कि भाई आपको हम लोग रामायण के लिए अवार्ड दे रहे हैं, चंद्रकांता के लिए अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं होता था कि मैं बॉम्बे आके अवार्ड रिसीव करूं। तो मैं मना कर देता था कि भाई मैं तो आउटडोर में हूं और मैं नहीं आ पाऊंगा। अब इसमें से कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि ये भाव खा रहा है, ये अवार्ड लेना नहीं चाहता, तो उन्होंने बाद में फिर मुझे फ़ोन करना ही बंद कर दिया। तो हालात कुछ ऐसे थे और कुछ मेरी गलतियाँ थी। कुछ लोग मेरे पास आए जब मैं बॉम्बे में था, तो बोला कि आप अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ये अवार्ड मुझे लेना चाहिए या, तो मैंने मना कर दिया। तो इस तरह मुझे अवार्ड नहीं मिल पाया, ये कारण था। फिर मैं अवार्ड से दूर ही हो गया। मैंने सोचा कि मेरा काम बोलेगा, काम लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्रोड्यूसर मुझे काम दे रहे हैं, दर्शक मेरा काम देख के पसंद कर रहे हैं, तो अवार्ड की क्या कर, यही मेरे लिए अवार्ड है। लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि नहीं, अवार्ड ज़रूरी है, ये एक रिकॉर्ड होता है जो आपकी ज़िंदगी भर साथ में रहता है। तो जब भी कोई तुम्हें अवार्ड के लिए बोले तो कहीं से भी कैसे भी वक्त निकाल के अवार्ड फंक्शन में जरूर जाना। कि मेरे सीनियर लोगों ने मुझे समझाया और मैं वेट करने लगा कि भाई कोई तो आए अवार्ड के लिए। लेकिन तब तक मेरी छवि ऐसी बन गई थी कि भाई ये तो आउटडोर में होगा, या अवार्ड के लिए मना कर देगा। तो बहुत दिन तक तो फ़ोन ही नहीं आया। फिर उसके बाद मुझे जब अवार्ड के लिए फ़ोन आया पहली बार, तो कृष्णा चौहान जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम आपको लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि लीजेंड दादा साहब अवार्ड से आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मेरे ना कहने का सवाल ही नहीं, क्योंकि दादा साहब फाल्के नाम ही इतना बड़ा था कि कैसे मना कर सकता है कोई। हमारी फिल्मी दुनिया के जन्मदाता है। हिंदुस्तान में पहली फिल्म उन्हीं ने बनाई थी, उनके नाम से मुझे अवार्ड मिल रहा था, तो मैंने तुरंत हाँ करा। और फिर मुझे मैं अवार्ड मिला, लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड, और इसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। जिस समय मुझे ये पहला अवार्ड मिला, उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे ऊपर और जवाबदारी बढ़ गई है। अब मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि
कि इस तरह के और अवार्ड मुझे मिलते रहे। और इस अवार्ड के बाद समाज में, लोगों में मेरे लिए प्यार और बढ़ गया, सम्मान और बढ़ गया। थैंक यू कृष्णा चौहान जी, आपने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब ये अवार्ड मुझे मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा चलो, अवार्ड की शुरुआत देर से हुई लेकिन बहुत अच्छी हुई, लीजेंड दादा साहब फाल्के से हुई। उसके बाद जो मुझे दूसरा अवार्ड मिला वो मिला मुझे मुंबई ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड। ये भी बहुत सम्मानित अवार्ड है। कई सालों से मैं देख रहा था इनके शोज, जाता भी था इनके शोज में, और इस वर्ष 2025 में मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके जो कर्ता धर्ता है वो है राजकुमार तिवारी साहब। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड लायक समझा। तो कुल मिला के दोस्तों, ये बात अच्छी हो गई मेरे साथ कि मुझे लेट अवार्ड मिले लेकिन अच्छे मिले, सम्मानित मिले, बड़े अवार्ड मिले। इसीलिए लोग कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो ये तो मेरी एक शुरुआत है। मैं इन अवार्ड्स को शुरुआत मानता हूँ। अभी और बहुत कुछ करना है, अच्छा करना है, ताकि इस तरह मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जाता रहे और मुझे इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे। तो दोस्तों, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे धर्म जी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा या हो रहा होगा कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे लेकिन आपको अवार्ड नहीं मिल रहेगा। तो इसके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो वक्त आएगा तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तब आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आप फिर से मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए मुझसे, क्योंकि मैं बॉलीवुड की सही जानकारी देता हूँ। मुझे बॉलीवुड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है। कंटिन्यू मैंने काम किए, फिल्में की हैं, सीरियल किए हैं, वेब सीरीज की है, शॉर्ट फिल्में की हैं। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा, सत्य दूंगा, अच्छी दूंगा। तो मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय।